सियासतदानों के ऊपर ना डाले ना हमेशा से। क्यों बना इमरान खान? पपिट बना इमरान खान क्यों पपिट बना? फिर पपिट बना? पपिट तो आप लोग थे ना, पपिट आप थे, आप पपिट तो आप ही हैं। हम तो नहीं है, आप भी पपिट हैं। हम सूरत से अपना मौका बयान जैसे आपके अंदर इतनी हिम्मत चलो नहीं है यार, बात ये है। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपने ये मान लिया। अच्छा, आज नहीं चलो बस आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जो गलत तो गलत बोले। वो इमरान खान करे तब भी गलत है। खल्ली खल्ली क्या शबाब खल्ली आला मजानीन। थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि जो बंदा वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आइन कानून को रोंद रहा है उसको आप आलम इस्लाम का लीडर बना रहे हैं। वो तो उम्मत पूरी का लीडर अल्लाह ने उसे बना दिया। तुम कौन हो या मैं ये कौन? आप ये तो खल्ली यार। puppets of the army. आपने उनकी कॉन्फ्रेंस में जाके आपने क्या क्या बता दे दिए। बिल्कुल, मैं आसम मुनीर को हक पे समझता हूँ। मैं जनरल बाजवा को हक पे समझता था। आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता मुझे नहीं समझता वो आलम इस्लाम का, वो आलम इस्लाम का ताकत के नशे के अंदर इतना पागल है। समझता हूँ वो आलम इस्लाम का जर्नल है। आइन कानून को मैं समझता हूँ वो आलम इस्लाम का जर्नल है। जो आलमी पूरी उम्मत उस पे पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम में जो एक सेकंड जो पाकिस्तान के अंदर ज्यादती हो रही है उसकी इमरान खान की बहनें उनको आप अगर बालों से घसीट रहे हैं। आप लोगों से ज्यादती इतनी कर रहे हैं। ये देख कर फकत इतना कहा जा सकता है कि अखलाकियात का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो कुछ आज अल्लामा ताहिर अशरफी के साथ लंदन में हुआ है, कल ये किसी और के साथ भी हो सकता है। आपको इख्तिलाफ का हक हासिल है, लेकिन मुहज़्ज़ब दायरे में एक आदमी जब फैमिली के साथ कहीं जा रहा है, रास्ते में आप रोक कर उनसे सवालात पूछ रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो ये कैसे जायज़ हो सकता है? मिसाल के तौर पर शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का जो अमेरिका ईरान जंग के अंदर ईरान के साथ मौक़िफ़ है और वो कहते हैं कि ईरान ने बहादुरी दिखाई। जो लोग ये इस मौके के मुखालिफ हैं, अल्लाह ना करे कल वो शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी के साथ भी इस तरह का रवैया अपना सकते हैं। मौलाना मंजूर अहमद मेंगल के साथ भी रवैया अपनाया जा सकता है, क्योंकि उनके बहुत सारे मौक़िफ़ ऐसे हैं जो दूसरों के मुखालिफ हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जिनका मौक़िफ़ क्या है आपको पता है, वो PTI के हक़ में हैं और कई जमातों के ख़िलाफ़ हैं, तो उनके मुखालिफ कल ये रवैया टोरंटो में उनके साथ भी अपना सकते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ राय रखते हैं, उनके साथ भी ये हो सकता है। अल्लामा जवाद नकवी जिनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ है, उनके साथ भी हो सकता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जिनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ राय, उनके साथ भी हो सकता है। मौलाना साकिब अहमद मुस्तफ़ाई उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, उनके साथ हो सकता है। मुख्तलिफ़ तबक़ात के मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ जय्यद उलमा कराम का मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र रहा है। अगर किसी एक के ख़िलाफ़ उनका नुक्ता नज़र है तो दूसरे जमात के कारकुनों के, दूसरे शख्सियात को यह हक़ नहीं पहुँचता कि फैमिली के साथ जब वो कहीं जा रहे हो तो रोक कर आप यूँ कहें। नंबर 2, मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी हैं, PTI है, नून लीग है, जमीयत उलमा इस्लाम है, इसके अलावा 2 दर्जन से ज़ायद पार्टियां हैं। एक पार्टी का मौक़िफ़ दूसरे के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, तो दूसरी जमात के कारकुनों ने अगर किसी को घेर लिया, उनके साथ ये रवैया अपनाया, तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो रवैया है, इन रवैये की हौसला शिकनी करनी चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक। इसकी हौसला अफजाई हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए इसकी। नंबर 2, अल्लामा ताहिर अशरफी साहब को भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। जब वो जा रहे हैं फैमिली के साथ, अगर कोई सवाल कर रहा है तो आपको चाहिए था आप खामोश हो जाएं, बिल्कुल जवाब न दें। हर बात का, हर सवाल का जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं। और आखिरी बात सबसे यह है कि जो किसी के मुखालिफ है उसे इख्तिलाफ करने का हक़ हासिल है, लेकिन दायरा कार के अंदर, आदाब के अंदर रहते हुए, और ऐसे बड़े लोगों को अपनी सिक्योरिटी का एहतमाम भी करना चाहिए। वरना ये जो रिवायात शुरू हो गई है, अल्लाह ना करे ये चल पड़ी तो कोई भी महफूज नहीं रह सकेगा।